नमस्कार, मैं पंडित करमवीर अनुरागी आपके अपने राम श्री कुंडली धर्म चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत साधना के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जिसको करने के लिए हमारे बहुत सारे दर्शक हमें फ़ोन के द्वारा मांग कर रहे थे कि गुरुजी कोई ऐसी साधना बताइए जिसमें हमें कोई मंत्र जाप ना करना पड़े, कोई ज़्यादा जिसमें विधि विधान ना हो और जिसे करने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, बहुत आसान सी कोई साधना हो, कृपया वो बताइए। तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी अद्भुत साधना लेके आया हूँ जिसमें ना तो आपको कोई मंत्र जाप करना है, ना इसमें कोई माला फेरनी है, ना कोई ज़्यादा मतलब आपको दीपक जलाना है, ना आसन है, ना कोई प्रक्रिया है। ये ऐसी साधना है जिसे हर कोई जो 18 साल से ऊपर है, ऐसा व्यक्ति, चाहे वो नवयुवक हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हर कोई व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर सकता है। ये साधना बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चमत्कारिक साधना है, जो हमारे साधक इस साधना को करना चाहते हैं, जिनकी बहुत इच्छा थी कि कोई ऐसी साधना हो जिसमें हमें कोई मंत्र जाप ना करना पड़े और जिसमें हमारा कोई खर्चा भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि हर कोई आदमी खर्चे से डरता है, खर्चा नहीं करना चाहता, बस साधना चाहता है कोई ऐसी अदृश्य शक्ति की साधना उनको प्राप्त हो जाए जिसमें उनका खर्चा भी ना हो और शक्ति भी उनको प्राप्त हो जाए। तो ये साधना ऐसे साधकों के लिए है जो खर्चे से बहुत डरते हैं। तो ये साधना रविवार से शुरू करनी है आपको, और इसके लिए आपको एक सूखा पेड़ चाहिए। इस तरह का, मेरे पीछे जो पेड़ है, इस तरह का पेड़ हो जिसमें कोई पत्ता ना हो, जो जंगल में हो, एकांत में, या फिर शमशान के अंदर हो। हमारे बहुत से दर्शकों ने देखे होंगे जंगल में बहुत से पेड़ मिल जाते हैं जो सूखे खड़े हैं। तो इस साधना के लिए एक ऐसे पेड़ की ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले ऐसा पेड़ तलाश कीजिए जो बिल्कुल सूखा हो, या कहीं शमशान भूमि में चले जाएंगे तो वहाँ भी आपको ऐसा सूखा पेड़ आराम से मिल जाएगा। करना क्या है, अगर आप इस पेड़ को तलाश कर लेते हैं तो रविवार को आपको इस पेड़ के पास जाना है, 3 अगरबत्ती लेके जाना है। अगरबत्ती खुशबू वाली होनी चाहिए और पेड़ के पास लगा देनी है, और पेड़ से बस इतनी प्रार्थना करनी है आपको, हे सूखी वृक्षराज, आपके पास जो अदृश्य शक्ति रहती है, मैं उसकी साधना करना चाहता हूँ। अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए मैं इस शक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया करके इस शक्ति को मुझे प्रदान कीजिए। और इस तरह से प्रार्थना करके अगरबत्ती को लगा के और पेड़ के पास ज़मीन में आपको सुख आसन में बैठ जाना है। बस मन ही मन उस अदृश्य शक्ति का आपको ध्यान करना है और कुछ नहीं करना। और ये साधना अगर आप 21 दिन लगातार करते हैं इतवार से, तो यह आपकी जो साधना है संपन्न हो जाएगी। इतने से ही कार्य से है ना अद्भुत और चमत्कारिक साधना। ना इसमें कोई मंत्र है, ना जाप है, ना भोग है। जब आपके 21 दिन हो जाएंगे तो वो अदृश्य शक्ति सपने के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आपको अपने होने का आभास कराएगी। जब साधना काल में आप बैठे होंगे, एक बात और बताता हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कोई पीछे बैठा हुआ है और हवा का आपको झोंका सा तेज लगेगा, मगर आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो आपको कुछ आपका बिगाड़ेगी नहीं। सिर्फ अपने होने का, जब आप किसी शक्ति को याद करोगे, उसका मनन करोगे, उसका ध्यान करोगे, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होगी और अपना आवाज़ तो कराएगी रहेगी। तो आपको डरना नहीं है, आपको बस 10-5 मिनट वहाँ बैठना है और फिर उठ के हाथ जोड़ के पेड़ महाराज को और अपने वापस आना है। बस पीछे मुड़ के नहीं देखना आपको। प्रतिदिन आपको यही क्रिया आपको प्रतिदिन करनी है इतवार से। इसमें ना तो कोई मुहूर्त देखना है आपको, मगर ये है कि जिस टाइम आप अगर जाते हैं तो समय वही रखना है आपको। ये नहीं कि आप 10 बजे चले गए, कभी 11 बजे चले गए, कभी 12 बजे चले गए, ऐसा नहीं चलेगा। एक समय आपको चुनना पड़ेगा और उसी समय आपको साधना के लिए जाना होगा। और अगरबत्ती लगाओ खुशबू वाली और अपना थोड़ी देर बैठो पेड़ के पास, और पेड़ महाराज से प्रतिदिन यही आपको ध्यान में कहना है और यही आपको बोलना है कि मुझे अपने कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए मैं आपसे अदृश्य शक्ति की प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ। हे वृक्षराज, जो आपके पास अदृश्य शक्ति रहती है वो मुझे प्रदान करें, जिससे मैं समाज का कल्याण कर सकूं। और ऐसा कह के आपको पेड़ के पास बैठना है और यही अपने मन में ध्यान करना है, आँख बंद करके 10-5 मिनट। फिर उसके बाद उठ के अपने घर आ जाओ। जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपकी जो भी इच्छा हो मन में सोच के सो जाओ। रात में वो अदृश्य शक्ति जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान आपको बताएगी, उसका निराकरण करेगी, और जो भी आप मदद चाहते हो वो आपकी मदद करेगी।
बहुत से मेरे भाई गरीब हैं या बिजनेसमैन हैं जिनको व्यापार में घाटा हो गया है, या फिर जो शेयर बाज़ार से जुड़े हुए हैं, तो ये शक्ति उनको सट्टे का नंबर भी बताएगी सपने में आकर। तो जैसा वो आपको बताए वैसा आपको कार्य करना है, और इसमें कोई ज़्यादा आपको करना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। इस साधना को करने से पहले जो साधक इस साधना को करना चाहते हैं वो एक बार मुझसे फ़ोन के द्वारा इस साधना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये साधना आपको पसंद आएगी, और इस साधना के बारे में आप अपने मित्रों को, दोस्तों को भी ज़रूर बताएंगे जो आप जैसे दुखी हैं, परेशान हैं, जिनको धन की आवश्यकता है, जिनको व्यापार में घाटा हो गया है या कर्जा हो गया है, या जो मतलब भगत बनना चाहते हैं और एक अदृश्य शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये साधना उनके लिए उपयुक्त है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई साधना के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।